ओह, आई एम सो एक्साइटेड। और अभी हम लोग एक पैनल के बारे में आप लोगों के, जैसे मैंने आगे बताया था कि हम लोग एक पैनल डिस्कशन करेंगे। और आज हमारे बीच में जो पैनल डिस्कशन के लिए जो स्पीकर है, विद द परमिशन फ्रॉम सुनील भाई, मैं उन लोगों को आपके सामने लाना चाहूंगा और मैं उनका रूबरू आपसे कराऊंगा। तो सबसे पहले हमारे जो स्पीकर है, उनका नाम है उन्नी कृष्णन जी एंड सुनीता जी, और उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। सबसे पहले मैं आपको स्पीकर्स के बारे में बता देता हूं। तो मैं विहंग को कहूंगा कि प्लीज आप वो स्पीकर को स्पॉटलाइट पे लाए। और उन्नी सर गवर्नमेंट जॉब में है, बहुत ही सक्सेसफुल उनका कैरियर रहा है। और मैम इंश्योरेंस में जॉब करते थे। बिकॉज ऑफ दिस आई एम बिजनेस, अभी उनके आगे लिखा जाता है एक्स इंश्योरेंस एम्प्लॉय। राइट, ये यही समझ सकता है कि जिन्होंने जॉब छोड़ के पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से जी है, फैमिली को पूरा टाइम दिया है। हम इनसे भी आज बहुत कुछ सीखेंगे। राइट। और हमारे जो दूसरे स्पीकर है, फाउंडर्स एमरल महेंद्र सिंह जी और अंजना बाजी जाला। और महेंद्र सिंह के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, और मैकेनिकल इंजीनियर है, रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर है। राइट। और उनके वाइफ हाई स्कूल के टीचर रह चुके हैं, और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आज आप उनसे भी बहुत कुछ सीखेंगे। मैं इतना बताऊं कि आने वाली 30 मिनट्स, अगर आपको पानी भी पीना है और कुछ भी करना है, कहीं कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठे रहना है और इनकी बातों को सुनना है, बिकॉज ये बातें सुनने को नहीं मिलने वाली है बाद में। राइट। और थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। और हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है, उनके बाद हमारे पास है फाउंडर्स एमरल, यंग फाउंडर्स एमरल, यंग एंटरप्रेन्योर योशित बेन, हितेशा बेन। ये दोनों ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने कभी जॉब नहीं की है, ना ही और कोई बिजनेस किया है, और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और इनसे भी आज हम बहुत कुछ सीखेंगे। सो थैंक यू योशित भाई फॉर योर प्रेजेंस। और आज हम लोग पैनल डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला एक जस्ट नॉर्मल एक क्वेश्चन है उन्नी सर आपको, कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपके वाइफ भी मैम भी जॉब करते थे। और कैसे आपको ये बिजनेस देखने का टाइम मिला, और कि क्या चीज आपको समझ में आई? अगर आप थोड़ा सा अपना स्टोरी अगर आप शेयर कर सकते हैं तो ओवर टू यू। थैंक यू रुद्रांत, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। मुझे वापस पुराने दिनों के वापस लेके जा रहा है। तो आपको बताओ, आज का जैसा सिचुएशन नहीं था उसी टाइम पे। आज हम लोग हाईवे पे बैठे हो। आज डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री बन चुका है, एक कैरियर ऑप्शन बन चुका है। आज किसी बच्चे को इसके बारे में समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस भी हो चुका है, एमबीए का कोर्स भी बन चुका है। अभी एक इंडस्ट्री बन चुका है ना, अभी समझा नहीं। पर जब भी हम पहले बार ये देखा था, तो मैं आपसे बात करूं तो मुझे जरा इंटरेस्ट नहीं था ये अपॉर्चुनिटी को। इसलिए इंटरेस्ट नहीं था, इसके बारे में जानता नहीं है, सिर्फ ओपिनियन है वो लेके मैं सुना था एमबीए के बारे में, प्रोडक्ट है, महंगा है। तो जैसे मेरा फ्रेंड ने मुझे फोन करते थे, मेरा खास फ्रेंड था मैथ्यूस करके, उन्होंने मुझे फोन करते थे। मैं हमेशा मेरे मिसेस सुनीता को बोलते थे, मैथ्यूस का फोन है, बोलते रहे मैं घर पे नहीं हूँ। वो कभी कभी उनका फोन मेरे ऑफिस में आते थे, मेरे बॉस को बोलते थे उनके ऑफिस में नहीं। तो इसलिए कोई को फोन करने से हमें कोई टेंशन नहीं, कोई ना बोलने से, कोई हम खुद करते थे। क्यों करते थे हमें पता नहीं, अपॉर्चुनिटी का कितना कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये बिजनेस, ये समझ में नहीं आए थे। तो एक दिन मेरा फ्रेंड मैथ्यूस मेरे घर पे संडे के दिन सुबह में आया, घर पे बिना बता के, ताकि मैं घर पे ही रहा। तो संडे के दिन था, उसके साथ में स्कूटर में बैठ के ओपन मीटिंग देखने के लिए गया अहमदाबाद में एक प्लेस पे। तो प्रेजेंटेशन देखा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दिखा रहा था प्रेजेंटेशन। सुबह शुरू से लेकर लास्ट तक कुछ आइडिया नहीं था, जस्ट देखा, रुपया पैसा बताया, ड्रीम्स बताया, सब बाउंसर होके गया। और जब ये लास्ट में बताया आप सक्सेसफुली टीम बिल्ड करने से लीडरशिप बोनस आपको कैसे मिलेंगे उसके बारे में बात किया, वो जरा थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा। तो मैंने इमीडिएटली मीटिंग के बाद मेरे फ्रेंड को बोले सर स्टार्ट करते। तो उन्होंने बताया ऐसा क्यों आप इतना डिसीजन लिया? मैंने बोला डिसीजन इसलिए लिया, मुझे अच्छा लगा वो बात, जो लीडरशिप बोनस के बारे में, 1-2 साल हार्ड वर्क करके इतना इनकम मिल सकता है, तो ट्राई करने में क्या जाता है, यही मेरा सवाल। हमने स्टार्ट किया, फिर घर पे आके सुनीता को बताया इस अपॉर्चुनिटी हम शुरू किया है। तो उसको मुंह से सुनिए क्या वो सुना, उसको क्या मिला। एक्चुअली यस ये यस। बिजनेस उन्हीं ने शुरू किया था, इसीलिए मुझे तो ऐसे कोई वो नहीं था कि मैं मना करूं।
और मेरा भी कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, सभी हमारे घर पे जॉब करते थे और सभी गवर्नमेंट जॉब में थे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उन्हीं ने स्टार्ट किया और मैंने यूज करना शुरू किया। लेकिन मेरे लाइफ में चेंज आया क्योंकि हमारे टाइम पे कैसेट्स हुआ करते थे, तो एवरी डे मॉर्निंग कैसेट्स हमारे घर पे बजता था, और वो कैसेट्स से मुझे बहुत सारी लेडीज की बातें मुझे टच कर गई, और उसी से मैंने, मेरा बहुत सारे ड्रीम्स मेरे दिमाग में थे और वो अचीव करने का मैंने ठान लिया, और धीरे धीरे हम लोग बिजनेस शुरू किए। और अभी आज मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे ड्रीम्स मैंने अचीव किए हैं, एंड उसमें से मेन ड्रीम से हमारे दोनों बच्चों का शादी हमने ग्रैंड करवाया है। जो जॉब वाले करते हैं वैसे नहीं करवाया, जो बिजनेसमैन करते हैं वैसे करवाया है। मैंने मेरा इंश्योरेंस सेक्टर का बहुत सारा साल बाकी था और वो जॉब मैंने रिजाइन किया बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस एंड ये सिस्टम। तो ये सारे 10 साल से मैं फ्री हूँ, तो ये सारे ड्रीम्स अचीव हुए हैं, तो और क्या चाहिए, है ना। तो बिजनेस बिल्ड करना है और सीरियसली बिल्ड करना है। थैंक यू। ऑलराइट, सी बहुत अमेजिंग है। आप देखो, मैंने तो काफी कुछ सीख लिया ये 5 मिनट में। सबसे पहला मैंने ये सीखा कि हो सकता है कि शुरुआत में ये बिजनेस को जब हम किसी को बताते हैं तो वो नेगेटिव हो सकते हैं, बिकॉज भद्रेश भी और गीरा बहन ने भी बताया यही, और उन्नी सर ने भी यही बताया, राइट। दूसरा मैंने ये सीखा कि पहली बार प्लान में सबको समझ में आ जाए ऐसा ये प्लान है नहीं, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस में लोग बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा सकते। और तीसरा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हर मॉर्निंग में ऑडियो सुनते थे। हमारे बिजनेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ऑडियोस, राइट। तो ये सारी चीजों को आज हम सीखेंगे और हमारे बिजनेस में उसको अप्लाई करेंगे। और माय हम्बल क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब महेंद्र सिंह जी आपको है, सेम ही क्वेश्चन है। आप भी बहुत सक्सेसफुल जगह पे आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, और कैसे आपको टाइम मिला, आपने कैसे बिजनेस को स्टार्ट किया, आपको क्या अच्छा लगा कि जिसके कारण आपने मतलब ये बिजनेस को एज अ कैरियर चूज किया। सो यस, ओवर टू यू सर। Thank you, Ram bhai. Actually, I joined this business in the year 1999. और जब हमने बिजनेस को पहली बार देखा, I was working with SR Steel Limited, Hazira, Surat, as an engineer. And SR, मैं आपको बताऊं, SR was one of the first companies to implement SAP. SAP is an ERP software. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो आज के ज़माने में पूरे दुनिया के बिजनेसेस चलाता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 1997-98 में कंपनी शुरू किया था, और उसी के माध्यम से दोस्तों मुझे अपॉर्चुनिटी था कि हम लोग यूएसए मूव कर सके, बिकॉज इन दोज डेज देयर वर वेरी मैनी फ्यू पीपल जिनको एसएपी के बारे में नॉलेज था, और उसमें से हम थे, है कि। और आप सोच सकते हैं कि हमने सपना देख लिया है कि हमको अमेरिका जाना है। यू आर वन ऑफ द फ्यू सिलेक्टेड पीपल जिनको इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर का एक्सपोजर मिला है, और तभी आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है कि भैया एक बिजनेस है और इसको देखना है। तो ऑब्वियसली मेरा उधर दोस्तों फोकस नहीं होगा, बिकॉज मेरा फोकस कहीं और था, ठीक है। और आपको पता है जिनको अमेरिका जाने का भूत सवार होता है वो जल्दी से इतना उतरता नहीं है कि नहीं। तो सेम मेरे पास भी सिचुएशन वही था दोस्तों। बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे स्पॉन्सर बहुत ही जबरदस्त हैं, मेरे स्पॉन्सर बहुत ही मजबूत हैं, और वो मेरे अपलाइन फाउंडर्स डायमंड भी हैं, जिनका नाम है दोस्तों रवि प्रकाश एंड मंजूस है। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों हो जाए। मैं और रवि प्रकाश दोनों एक ही स्कूल में साथ में पढ़ते थे और एक ही कंपनी में साथ में नौकरी भी करते थे। तो उन्होंने दोस्तों मुझे इसके बारे में जो है इनवाइट करते रहे, मीटिंग्स में बुलाते रहे। हर बार वो मुझे फोन करते थे, मैं उनको एक ही चीज बोलता था, आप पहुंचिए मैं आ रहा हूँ, आप पहुंचिए मैं आ रहा हूँ। ये सिलसिला करीब 3.5 महीने तक चला, और 3.5 महीने के बाद मेरे फ्रेंड को पता चल गया कि ये भाई साहब ऐसे आने वाले नहीं है। तो जैसे उन्नी जी ने बताया दोस्तों, सिंपल काम किया दोस्तों। उन्होंने एक प्यारा सा, वो बोलते हैं ना, किडनैपिंग किया मेरा। एक बार जो है मीटिंग के 1 घंटे पहले मेरे घर पे आ गए। जब कोई घर पे आते हैं दोस्तों तो क्या होता है, दो चीजें होती है। नंबर 1, एक आंख की शर्म होती है कि भैया अभी इसको मना कैसे करें, एंड नंबर 2 कि चलो भैया कंपनी है, साथ में कोई है तो चलते हैं, तो वैसे चल दिए। तो वैसे करके दोस्तों मीटिंग में आए, और मीटिंग के में आने के बाद दोस्तों मेरे लाइफ में पूरा पॉजिटिव जो है यू टर्न हुआ, बिकॉज
जो स्पीकर थे दोस्तों उनसे हम बहुत रिलेट हो गए। क्यों रिलेट हो गए? क्योंकि वो भी एक इंजीनियर, मैं भी एक इंजीनियर, मगर मैं एक रेगुलर गवर्नमेंट कॉलेज का इंजीनियर, वो आईआईटी के इंजीनियर। और वो उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात बताया कि मैं आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग किया हूँ, उसके बाद मैं यूएसए गया, वहाँ पर बहुत बड़े जो है उच्च जो हमने हायर स्टडीज की, उसके बाद बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में जॉब की, और जॉब करने के बाद ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा, और ये अपॉर्चुनिटी इतना बढ़िया लगा कि इसको करने के लिए मैं यूएसए से भारत वापस आ गया। मेरे ख्याल से ये लाइन मेरे लिए ही थी उस दिन, ऐसा मुझे लगा बिकॉज मैं वहां जाने वाला था और ये लोग वहां से आ रहे हैं वापस। तो कॉमन सेंस क्या कहता है दोस्तों कि जहां से लोग वापस आते हैं तो अब जाने की जरूरत नहीं है। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। और मुझे यही अच्छा लगा दोस्तों कि ऐसे हाईली क्वालिफाइड, देखिए आईआईटी में पढ़ना सभी स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है, ठीक है, और ऐसे लोग अगर ये बिजनेस को कर रहे हैं तो फिर इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है दोस्तों। तो ये मुझे दोस्तों बहुत अच्छा लगा। ओवर टू रुद्राम भाई, थैंक यू। यस यस बिल्कुल, थैंक यू सर। और सी यही है कि आज तो हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, बट रवि प्रकाश जी ने 3.5 महीने तक हार नहीं मानी, और उसके बाद भी उनको मीटिंग में लेके गए, और जाला साहब बिजनेस में आ गए। और आपको पता है कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो हो सकता है कि कई बार थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है लोगों को बिजनेस में लाने में, समझाने में, बट वही है ना, सचिन जैसे बोला था मैं खेलेगा, ऐसा हमें उनके साथ रिलेशन बना के बिजनेस में टिके रहना है। वंडरफुल, आज तो बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, बिकॉज हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है योशित भाई, योशित भाई आपको एक हम्बल क्वेश्चन है कि अभी आपको भी पता है कि बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर, मतलब बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो यंग है, और जैसे हमारे पास जो डेटा है कि 27 करोड़ लोगों की जॉब नहीं है बिकॉज दिस कोविड सिचुएशन। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई एक नया व्यक्ति ये बिजनेस देखता है तो उसके लिए क्या संभावनाएं हैं आने वाले टाइम में? अगर आप इसके बारे में कुछ अपना व्यू दे सकते हैं तो। ओवर टू योशित भाई। Yes, great question, right? Rudrang bhai, thank you. My voice is clear? Yes, yes. Yeah. Okay, thank you. Right, सबसे पहले तो मैंने जब रिकॉग्निशन राउंड था तभी एक चीज बताया रहा कि ये बिजनेस सभी डॉक्टर, सभी इंजीनियर, सभी प्रोफेशनल के लोग ये बिजनेस को कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे, जैसे रुद्रांग भाई है, उन्होंने भी कभी जॉब वगैरह नहीं किया, ये बिजनेस को एज ए करियर बिल्ड कर रहे हैं, राइट। यानी जब वो यंग थे तभी उन्होंने बिजनेस को शुरू किया था, और यंग एज में ही अभी ये बिजनेस को एज ए करियर बिल्ड कर रहे हैं, राइट। सेम एग्जाम्पल मैं भी हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में है दोस्तों, राइट, कि ये बिजनेस के थ्रू अगर आप 2 से 3 साल अगर आप एक पैशनेटली अगर बिल्ड कर लेते हो तो आपके लिए एक मौका है। जरूरी नहीं है कि भाई आपको यही एक चीज है जो सबसे बेस्ट है, राइट। आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ अगर कोई एक मौका मिलता है तो उसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यंग हैं। आप देखते हो कि हर 10 साल में कुछ ना कुछ बदलाव आता है, इसीलिए बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाती है, कुछ ना कुछ जाता है, राइट। अभी 2030 में ऐसा बोला जाता है कि सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में रोबोट टेक्नोलॉजी आ जाएगी, राइट, तो भी बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है, राइट। तो यानी जॉब क्या है कि एक राइट, जब तक आपके पास कुछ कमाई का सोर्स नहीं है तब तक आप करो, राइट, कुछ गलत नहीं है, राइट। लेकिन अपने को अभी एक कोरोना ने भी एक सिखा दिया कि अगर 2 इनकम है तो आपको जीना बहुत ही यानी सेफ आप फील करोगे, राइट। तो 2 जगह से एक इनकम आनी चाहिए, डाइवर्सिफाई आपकी इनकम होनी चाहिए, ओके। और यंगस्टर्स के लिए, राइट, मेरे कोई बिजनेस में 12 साल हुए, राइट, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि अभी ये राइट टाइम आ गया है बिजनेस को बिल्ड करने का, राइट। क्यों? क्योंकि हमने जो बिजनेस को बिल्ड किया है, राइट, वहां पे हमारा टाइम बहुत गया है, राइट, और आउटपुट उस तरह से आया, राइट। यानी टाइम ज्यादा डालना पड़ा और आउटपुट भी उसी तरह आया है, राइट। अभी ऐसा है दोस्तों, राइट, कि टाइम आपको कम डालना पड़ेगा और आउटपुट आप मैक्सिमम निकाल सकते हो, राइट, बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा, राइट, ओके। आप बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान में, इवन बहुत सारे कंट्रीज में आप अपना बिजनेस को फैला सकते हो, इतना बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी है, राइट। और आप
कुछ भी करो राइट, आप जॉब करो या ट्रेडिशनल बिजनेसेस करो या कुछ भी करो राइट, लेकिन अगर इसको पार्ट टाइम में राइट एवरीडे अगर 3 घंटा अगर हम ये बिजनेस को राइट विद कमिटमेंट अगर हम लोग इसको बिल्ड करते हैं राइट, तो इसको जो रिवॉर्ड्स जो है ना राइट, उसके ऊपर मैंने भी पहले दिन से बिजनेस के जो रिवॉर्ड्स है ना वहां पे फोकस किया, इसीलिए हम लोग ये बिजनेस को कर पाए, क्योंकि इसका एंड रिजल्ट जो है ना वो बहुत ही बढ़िया है राइट। ये बिजनेस के थ्रू हम लोग पूरा वर्ल्ड घूमे हैं दोस्तों राइट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, पेरिस, इंडोनेशिया, बाली, दुबई, सिंगापुर, इस्तांबुल, टर्की, लॉट ऑफ कंट्रीज दोस्तों राइट, विद 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटीज राइट। ओके, तो ये सब रिवॉर्ड्स आपको मिल सकता है, यहाँ पे पैसा भी है लेकिन पैसे के साथ साथ आपको एक क्वालिटी टाइम मिला दोस्तों राइट। ओके, हाँ अभी ये बिजनेस में हम लोग काम करते हैं लेकिन यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे कभी कुछ रिपोर्टिंग नहीं करनी है, अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल टाइम पे फ्लेक्सिबल प्लेसेस पे हम लोग ये बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं राइट, कहीं पे भी रह के आप ये बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ 3 चीज चाहिए राइट, पैशंस चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए और फोन चाहिए राइट। अगर ये 3 चीज है तो ये बिजनेस आप बिल्कुल कर सकते हैं राइट। यस, थैंक यू रुद्रांग भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर। और बस यही है कि काम करने की धगस हमें होनी चाहिए। मैं आपसे एक और इसके साथ कनेक्टेड एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता तो है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण बहुत आसान हो गया है और एमवे बिजनेस में स्पेशली रिवॉर्ड बहुत है राइट, बट ऑब्वियसली उसके लिए एक्शन प्लान होना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि जो रिवॉर्ड्स आपको ये बिजनेस के थ्रू मिले, वो रिवॉर्ड लेने के लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, मतलब क्या एज अ यंग एंटरप्रेन्योर क्या करना चाहिए? अगर आप इसके बारे में भी कुछ आप बताए तो। ओके, दोस्तों सबसे पहले तो राइट, अगर आप नए हैं बिजनेस में राइट, अभी जस्ट जैसे आज फर्स्ट टाइम प्लान देखा है या तो आपने बिजनेस को जस्ट शुरुआत किया, 1 आध महीना हुआ है राइट, तो शुरुआत में तो क्या है कि एकदम सा माइंडसेट नहीं होता है राइट, तो वो माइंडसेट के लिए आपको जो डिटॉल वाइट की स्ट्रीमिंग आती है या तो जो भी सक्सेसफुल लोग है ये बिजनेस में, आप कोई भी फील्ड में जाना चाहते हो वो सभी फील्ड के आप सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करते हैं राइट। तो ये बिजनेस में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्ट्रीमिंग है, ऑडियो एंड वीडियो दोनों अवेलेबल है, तो वो आप ज्यादा से ज्यादा सुनिए, जहां से आपका एक माइंडसेट होगा राइट कि ये बिजनेस कितना बड़ा है, ये बिजनेस का विजन आपको मालूम पड़ेगा। ओके, इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने जा रही है वो आपको मालूम पड़ेगा राइट। और दूसरा है कि हमको नई चीजों को एडॉप्ट करना पड़ेगा राइट। ओके, हाँ पहले हम लोग किसी को मिलने जाते थे राइट, तो जाने का आधा पौना घंटा राइट, आने का वो आधा पौना घंटा निकल जाता था और वहां पे फिर बैठे 1 आध 1.5 घंटा बातचीत किया राइट। ओके, तो क्या है कि एक बंदे को मिलने के लिए हमारा 3 से 4 घंटा चला जाता था राइट। ओके, और अगर आप नए टेक्नोलॉजी को आप एक्सेप्ट करते हो राइट, तो वही 3 घंटे में आप 3 लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं। ओके राइट, तो एक ये चीज है कि आपको नई चीजों को एडॉप्ट करनी पड़ेगी। दूसरा है कि अगर आप प्रायोरिटी सेट करो राइट, कि आप ऐसा नहीं है कि भी आपको जॉब को छोड़ के या तो आप अपना जो करियर अभी कोई स्टडी कर रहा है राइट, तो कोई स्टडी को छोड़ के बिजनेस करे राइट, ऐसा नहीं है, वो भी आपको देखना है। आपको यंग है राइट, जैसे मूवीज भी देखना पसंद पड़ेगा आपको, नेटफ्लिक्स पे भी जाना है, सब कुछ है राइट। ओके, तो सब कुछ कीजिए, लेकिन ये बिजनेस का आप प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा कि मैं 3 घंटा या 4 घंटा दूंगा, तो उस 3 से 4 घंटे में हम लोग क्या वर्क एथिक्स को फॉलो करेंगे राइट, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन राइट। ओके, और यंग एज में जिन्होंने टाइम गवा दिया राइट, मैं कॉलेज में भी लोगों को बोलता था राइट, उस टाइम पे मैं कॉलेज के साथ साथ एक बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया था, तो उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स ऐसा बोलते थे कि भी यार पूरा जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम ही करना है ना, अभी मजे कर लो। तो मैं उस टाइम पे ऐसा बोलता था राइट, मैं मजे भी कर रहा हूँ लेकिन 3 से 4 घंटा अगर 3 से 4 साल मैंने काम कर लिया तो पूरा जिंदगी जवानी रहने वाली राइट। और अभी एकदम फ्रीडम है दोस्तों राइट, हाँ ना कोई सुबह उठ के कहीं जॉब पे जाना है राइट, जब भी चाहे राइट वैसे हम लोग मीटिंग कर सकते हैं राइट। तो ये आपको यंग एज में राइट अपने टाइम को अगर आपने फोकस कर लिया राइट, कि राइट टाइम पे आपने राइट वर्क कर लिया राइट, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है राइट, क्योंकि आपका कल जो है वो आप आज क्या कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होने वाला है राइट। दूसरा है कि आपको सेल्फ मास्टरी लेना पड़ेगा राइट, अगर आप अपने अपलाइन या तो अपने मेंटर के ऊपर डिपेंडेबल रहोगे राइट, प्लान दिखाने के लिए या तो प्रोडक्ट्स का शेयरिंग करने के लिए राइट, तो वो चीजें आपको सीखना पड़ेगा और अपने आप में मास्टरी लाना पड़ेगा राइट। जैसे कि टॉप 20 प्रोडक्ट्स का आप ट्रेनिंग्स ले लो राइट, फिर प्लान कैसे दिखाना है राइट, कैसे फॉलो अप लेना है, तो वो सब चीजें आपको सीख के सेल्फ मास्टरी अगर आ गई राइट, तो आप और उसको सेल्फ डिसिप्लिन से हमको वर्क करना है दोस्तों राइट। ओके,
और राइट 2020 चल रहा है राइट, तो जैसे हम हमारे टीम में भी वो सिखा रहे हैं राइट कि भी 2020 राइट, आप एक मंथ में राइट 20 लोगों को कांटेक्ट कीजिए राइट, 20 लोगों को हमको कांटेक्टिंग करना है, 20 कस्टमर्स को हमको प्रोडक्ट्स सर्विसेज देना है और 20 वाइट ओपन करना है राइट, यानी 20 लेक्स हमको ओपन करना है दोस्तों राइट, क्योंकि सभी लोग बिजनेस करेंगे ऐसा जरूरी नहीं राइट। बिजनेस में क्या है कि कुछ एडीएस बनेंगे, कुछ एडीआर बनेंगे और कुछ लोग पीसीस भी बनेंगे राइट। तो और बाकी आपका आपके जो अपलाइन है राइट, आपके जो मेंटर है वो आपको राइट गाइड करेंगे राइट, कि मैंने एक राइट विंडो दिया है, क्योंकि वो राइट क्यों आपको बताएंगे, क्योंकि उनको आपका फाइनेंशियल सिचुएशन मालूम है, आपका लाइफ का रूटीन मालूम है राइट, तो उस हिसाब से आपको गाइड करेंगे राइट। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का कल्चर मालूम है, तो उस हिसाब से आपको वो गाइड करेंगे राइट। और लास्ट में एक चीज बोलूंगा राइट कि भाई एवरीडे आपको राइट 5 ऐसी चीजें करनी चाहिए जो आपके गोल और ड्रीम के नजदीक आपको लेके जाए राइट। ओके, एंड थैंक यू रुद्रांग भाई, एंड बैक टू यू। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेल्फ मास्टरी वाली बात है, और 2020 सी कई बार यही होता है कि हम सारी चीजें तो समझ लेते हैं, बट कई बार हम सिलेक्टिव लिसनिंग कर जाते हैं और जो करना होता है वो जूम के प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं। तो यहाँ से यही लेना है कि हमें एक्शन करना बहुत जरूरी है राइट। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं कि जो लोग जॉब से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, और बट जला साहब जब बोलते हैं मान भेर राजीनामा दिया, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। बट आप उनके पीछे उनके जो वर्क एथिक्स है कि वो पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया, अगर वो हमने किया तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। तो सर जला साहब, आपको यही क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको आज ऐसा है माइंड में, बिकॉज जो पिछले 4 महीने में जो सिचुएशंस हुई उसके कारण वो समझ गए कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है। तो अगर कोई ऐसा ड्रीम रखता है कि जिनको भी आने वाले कुछ टाइम के अंदर विद द हेल्प ऑफ गुड एमवे इनकम जॉब छोड़ना है, तो आप कुछ आइडियाज दीजिए कि क्या उनको करना चाहिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू रुद्रांग भाई। सी एक्चुअली सबको अपनी मन मर्जी की जिंदगी जो है जीने का पसंद है, एंड होना भी चाहिए, क्योंकि एक जगह पर मैंने सुना था कि मंडे सुबह को लोग वहां जाते हैं जहां वो जाना नहीं चाहते, एंड दैट इज रियली फैक्ट। ओके, और यहाँ पर एक चीज मैं दोस्तों सबसे पहले लेट मी क्लैरिफाई यू, लेट मी सजेस्ट एवरीवन कि सबके पास कम से कम 2 डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम होना चाहिए, एंड उसी को डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। और आज का जमाना दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन का ही है। ओके, बिकॉज अगर एक को कुछ हो गया तो दूसरा जो है काम आएगा। ठीक है, और जैसे आपने बता रहे हैं कि कैसे जो है आप मानपूर्वक नौकरी से राजीनामा दे सकते हो, उसके लिए देखिए हमारे बिजनेस में एक थंब रूल है। वो थंब रूल ये है कि आपकी एमवे की इनकम जो है आपकी सैलरी से कम 3 गुना होनी चाहिए, या आप कम से कम फाउंडर्स एमरल्ड के लेवल पे होने चाहिए। और ये होने के बाद आप अपने अपलाइन मेंटर को पूछिए कि क्या मैं रिटायर हो सकता हूँ। अगर आपके अपलाइन मेंटर बोलते हैं हाँ, तो जो है आप रिटायर हो सकते हो। देयर इज अ प्रोसीजर, देयर इज वो बोलते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ नहीं होता है कि नहीं। देयर सब कुछ, हमने भी दोस्तों नौकरी छोड़ा ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। ठीक है, हमारे भी, मैं हर बार बोलता हूँ मेरी जो है सैलरी से इस बिजनेस की इनकम 3 गुनी बढ़ गई, फिर हमने जो है नौकरी से राजीनामा दिया। ठीक है, बट मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि देयर आर फ्यू डायमंड्स जो अभी डायमंड्स हैं मगर फिर भी वो जॉब कर रहे हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स कि आपकी जॉब कैसी है, आपका बॉस आपको कितना परेशान कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सब दोस्तों बहुत सारी चीज जो मायने रखती है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो केस टू केस दोस्तों जो है उसके बारे में डिस्कशन होता है और आगे जाके डिसीजन मिलता है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों ये भी है कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो जॉब के टाइम पे या ऑफिस आवर्स में ये बिजनेस को नहीं करना है। यानी आई एम रियली अगेंस्ट, यानी सब लोग जो है जहां आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरी आपको मिल रहा है तो आपको वहां पर टाइम जो है या फोकस उधर होना चाहिए। हाँ, जॉब के बाद वो आपका टाइम है, उस टाइम को ही इस बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं जब दोस्तों नौकरी से मैंने राजीनामा दिया तो मेरा प्रमोशन ड्यू था, यानी मेरा कहना कि मैंने वो प्रमोशन मुझे देने वाले थे और मैं निकल गया। हेलो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे इसको बोलते हैं मानपूर्वक राजीनामा। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके अपलाइन मेंटर आपको बढ़िया गेम प्लान देंगे
कि कैसे आप ये बिजनेस में जो है कैसे आपकी इनकम जो है 3 गुना बढ़ा सकते हैं, या फिर आप कैसे फाउंडर्स एमरल्ड बन सकते हैं। वो पूरा एक गेम प्लान देंगे और वो गेम प्लान के हिसाब से दोस्तों आपको काम करना है, फोकस के साथ काम करना है। यू नीड टू हैव अ डोमिनेंट थॉट अबाउट दिस बिजनेस। डोमिनेंट थॉट यानी 24 घंटे में से सबसे ज्यादा जो है विचार इस बिजनेस के बारे में आना चाहिए। तब आपको जो ये बिजनेस के जो रिवॉर्ड्स हैं, खास करके जो फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मन मर्जी की जिंदगी है, ये सब दोस्तों आप जी पाओगे। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इससे बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहीं हो ही नहीं सकता। दिस इज द फ्यूचर रेडी। ठीक है, आप देखिए, वी आर ऑल विटनेस टू द रोबस्टनेस ऑफ दिस बिजनेस। कोरोना जैसा सिचुएशन में अभी अगर कोई बिजनेस चलता है तो मेरे ख्याल से इससे कोरोना जैसा टाइम या टेस्टिंग इससे ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो अभी तो मैं क्या बोलते हैं कि हम अभी बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस रिकमेंड कर रहे हैं कि भैया इम्यूनिटी के साथ साथ ये बिजनेस को भी करो, तो आपका फाइनेंशियल इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगा। कम जॉइन एंड गो डायमंड। थैंक यू। वेरी नाइस सर, बिल्कुल, बिकॉज फाइनेंशियल इम्यूनिटी बरकरार रहना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और जैसे सर ने बताया कि ये बहुत बड़े डिसीजंस होते हैं, वहां यहाँ पर आपको अपने अपलाइन मेंटर की बात सुन के सोच समझ कर ये डिसीजन लेना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस सर। और लास्ट क्वेश्चन, सी हमेशा ऐसा होता है कि जब लास्ट पीरियड ऐसा सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि ओहो चलो ना अभी हम लोग फ्री हो जाएंगे, राइट। तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हम्बल क्वेश्चन है उन्नी सर आपको, कि जैसे आप और मैम दोनों जॉब में थे, तो टाइम निकालना जॉब में से और प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना, प्रोडक्ट्स के कस्टमर बनाना, तो ये सब आप कैसे मैनेज करते थे? अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप बता सकते हैं तो। ओवर टू यू सर। थैंक यू रुद्रांग भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोडक्ट्स के बारे में जैसे हमने ज्वाइन किया था तभी हमको किट मिला था और उसमें कुछ प्रोडक्ट्स थे, और वो प्रोडक्ट्स जब मैंने यूज किया तो हमारे अपलाइन ने बोला था कि क्वालिटी पहले आप खुद पहचानिए। तो मैं बहुत खुश हो गई थी वो प्रोडक्ट से, क्योंकि मैं वर्किंग थी और मुझे उसके होम केयर प्रोडक्ट्स S8 है, LOC हमारे मल्टीपर्पज क्लीनर है और सैटनिक रेंज है, वो सब मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और मैं खुद कन्विंस हो गई कि नहीं, ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है और मुझे बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट देता था। और वो सुन के मैं पहले खुद तो कन्विंस हो गई, और फिर मैंने मेरे कलीग्स से शेयर किया, मेरे रिलेटिव्स से शेयर किया। तो जब शेयर कर रही थी तो बहुत नो भी मिले थे, किसी ने यूज किया, किसी ने प्रोडक्ट वापस दे दिया। लेकिन मैंने ब्रिड स्टेज में से सुना था लीडर से कि ज्यादा जितना आप नो सुनोगे ना उतना आप सक्सेस की ओर जा रहे हो, ऐसे सोच लो। तो हमने नो को हम डरे नहीं है नो से, और हम वो नो को हमने हमारा स्ट्रेंथ बना के और हमारा ड्रीम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करके हम लोग आगे बढ़े। और थैंक्स टू ये बिजनेस के हम लोग कभी भी ये बिजनेस को हमने छोटा नहीं समझा है। और टाइम की बात करूं तो शुरुआत में मैं बहुत एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन जब से मैं ब्रिड सिस्टम के BBA सेमिनार्स को सुनने लगी, लीडर्स को सीडीज में सुनने लगी, तो मैंने ऐसे सोचा कि इसमें प्रायोरिटी तो देना पड़ेगा। तो जैसे अभी झाला साहब ने बताया कि मेरे जॉब के बाद का जो टाइम था वो हम इसमें देने लगे, और एडजस्ट इस तरह से किया, तब तो बच्चे भी छोटे थे तो मैं कुकिंग भी करती थी, तो ऑफिस से आके फटाफट कुकिंग करके, मेरी मदर इन लॉ ने भी हमको बहुत हेल्प किया है, तो कुकिंग करके बच्चों को फटाफट फीड करके उनका जो होमवर्क है थोड़ा देख के, और फिर मैं रेडी रहती थी कि मैंने कभी एक्सक्यूज नहीं बताया है। और फिर हमारा जो 7 to 10, 12, 1 ये टाइम हमारा बिजनेस का टाइम हुआ करता था, और इस तरह से हमने बिजनेस बिल्ड किया है। थैंक यू। ऐसा था, हम लोग स्टार्टिंग किया था ना तभी, पर ये सब चीज से हम लोग को क्यों पता चल गया था कि हमारा जो अपलाइन है, मेरा स्पॉन्सर था मैथ्यूज, उनसे साथ में मुझे कोचिंग और मेंटरशिप दिया सुरेश भिडे। उन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा स्मार्ट काम किया, हमको ब्रिड सिस्टम में प्लग इन करवाया। जैसे हम मीटिंग में जाते हुए CD सुनते, कैसे सुनते हुए हमको ये चीज पता चल गया, सक्सेस होने का मंत्र है उसी टाइम 8 कोर स्टेप था, अभी 9 कोर स्टेप है। 8 कोर स्टेप का अंदर से हम लोग को पहले बात हमने सुना 100% प्रोडक्ट यूज।
आपको सक्सेस होना है, आपको अपना दुकान का प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप अपना प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, तभी आप बड़ा बिजनेस बना सकता है। तो उसी दिन से हमने जितना प्रोडक्ट एमवे में अवेलेबल है, हमारे घर पे यूज होता है, हर प्रोडक्ट हमने एमवे से रिप्लेस किया। ये नहीं सोचा घर पे प्रोडक्ट बाकी है, वो खत्म होके बाद में यूज कर। हम उसी दिन में, मेरे ख्याल से मुझे याद है, उसी दिन जैसे हम ज्वाइन किया उसी टाइम में हमारे घर पे नया वॉशिंग मशीन आए थे। 5 किलो एक्स ब्रांड प्रोडक्ट पाउडर हमको फ्री मिले थे, मगर साथ साथ में एसेट भी घर पे आ गया। तो सुरेश भाई हमको बताया था आपको एसेट इस्तेमाल करने से आपको प्लेन में ट्रैवल करने के लिए मौका मिलेगा। तो हमने सोचा अगर प्लेन में ट्रैवल करने का मौका मिलेगा तो पाउडर छोड़ दो, एसेट इस्तेमाल करें। तो वो पाउडर पूरे डब्बों के लिए इस्तेमाल किया, हमें एसेट इस्तेमाल करना शुरू किया। तो उन्होंने जो एक कोर्स स्टेप के अंदर पहले जो बात की 100% प्रोडक्ट यूज, हम उसी दिन से आज तक हम किया है। दूसरा बात हम खुद को बताया 10 से 12 कस्टमर, ये 8 कोर्स स्टेप था तभी भी लिखा था 8 से 12 कस्टमर। 9 कोर्स स्टेप है तभी भी लिखा है 10 से 12 कस्टमर, एंड अभी एमबे भी बोलता है 3 कस्टमर कंपल्सरी। तो कस्टमर बनाना हमारे एजुकेशन सिस्टम पहले से हमको सिखा रहा था। तो हमने जो प्रोडक्ट यूज किया उसका बारे में फैमिली फ्रेंड से हम शेयर कर, जहां हम प्लान दिखाने जाते थे वहां हम डेमो करते थे कंपल्सरी। डेमो से हमको ये चीज बनता था, कम से कम एक प्रोडक्ट वो ले लेते थे। ऐसा लेते लेते हमारे लिए कस्टमर हमारा बढ़ गया, ताकि हमारा जो मंथली बिजनेस वॉल्यूम है, ऐसे बिजनेस ऑर्डर, वो हमको कस्टमर और हमारा सेल्फी उससे बच जाता है। तो हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक है बिजनेस का, वो हमारा जो सर्कल स्ट्रांग होने लगा, एंड वो चीज हमारे साथ में आने वाले लोगों को सिखा दिया। यहाँ रहा टाइम का बात, हम दोनों जॉब करने शाम को हम आके नॉर्मली क्या करते थे, मैं तो नॉर्मली घर का बाहर निकल के लोगों को और पब्लिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते, जैसे लगता है हमारा वैसे पूरा दुनिया चलते थे, एंड ये अपने घर देखते थे। पर जब ये एमवे बिजनेस आया, हमने सिर्फ वो चीज को पोस्टपोन किया, हम उन ग्रुप में से निकल के बिजनेस बनाने के लिए निकल पड़ा। अब ट्रैवल के लिए कभी सोचा नहीं, नींद को कभी सोचा नहीं, भूख को कभी सोचा नहीं, सिर्फ एक ही सोचा है, सक्सेस होना है, लीडरशिप बोनस अर्न करना है, फॉरेन पिट में जाना है। जब हम प्रोडक्ट सैटिनिक शैम्पू से जब ना रहे थे, उसी टाइम में शैम्पू है यूज करने के लिए वो नहीं सोचते थे, हम सोचते थे उसका अंदर से अपने सपना पूरा होते हुए, अपने स्कूटर से हम गाड़ी में जाते हुए देखते थे। हम नहाने के साबुन इस्तेमाल कर तभी भी हम देखते थे हमारे घर से इस घर से बड़ा घर में कब जा रहे हैं। हम ये देखते थे हमारा फॉरेन ट्रिप कैसे होगा। तो प्रोडक्ट का अंदर हमारा अपॉर्चुनिटी को देखने लगा, यही हमारा अपलाइन कोच हमको सिखाया था, हम वही देखने लगा, वही चीज करने लगा। तो हमको कभी टाइम निकालने का टेंशन नहीं हुआ, प्रोडक्ट यूज करने के लिए हमको टेंशन नहीं हुआ, एंड कस्टमर बनाने में टेंशन नहीं था, क्योंकि ये तीनों चीज हमारा बिजनेस का मेन पार्ट है। अगर ये नहीं करोगे फिर एमबे में आके करूंगा क्या, है ना। ये तो बिजनेस है जहाँ टर्नओवर से कमीशन मिलता है, कमीशन से सपना पूरा होता है। तो जो बेसिक चीज करना है वो तो हमको करना है, वो तो हमने किया, हम एंजॉय किया प्रोसेस में। तो यही हमारा एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से ये काफी है। बैक टू माय होस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ यूज, राइट, उन्होंने खुद प्रोडक्ट यूज किए और उनके जो एक्सपीरियंस से वो शेयर करने से उनके कस्टमर बने। और वो कहते हैं ना, जिनके पास ड्रीम होते हैं उनके पास टाइम कैसे निकालना ये क्वेश्चन ही नहीं होता है। सारी चीजें जब ड्रीम से कनेक्टेड होती है तो प्रोडक्ट्स भी यूज होते हैं, प्रोडक्ट सेल भी होते हैं, कस्टमर भी बनते हैं, लीडरशिप भी डेवलप होती है। और हमेशा कहा जाता है कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और वही आज हमने तीनों फाउंडर्स एमरल्ड से सीखा, और दैट वाज अ वंडरफुल सेशन। और मैं अगर ये सेशन को कंप्लीट करूं उससे पहले मैं अगर सुनील भाई को थैंक्स नहीं कहूं तो चलेगा नहीं। बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट सुनील भाई, और आपका जो कमिटमेंट है वो मैं जस्ट शेयर नहीं करना चाहूंगा, बट बहुत सारे लोगों को मैं सिर्फ इतना बताऊं कि हम लोग एकदम स्ट्रॉन्ग होस्ट के हाथ में है। सो अहमदाबाद ब्रीट ओपन बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो होने वाला है, और जैसे सुनील भाई का ड्रीम है कि ये ओपन डायमंड्स का हब होगा, ये डेफिनेटली होगा। और आज के सारे फाउंडर्स एमरल्ड्स एंड सभी पिन लेवल्स को थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के टाइम के कारण ये सक्सेसफुल हुआ। थैंक यू उन्नीस सर, सुनीता मैम, जाला साहब थैंक यू सो मच, युशित भाई थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट ट्यूसडे हम धमाकेदार स्पीकर को सुनने वाले हैं, भद्रेश बेन, गीरा बेन, all the way from Vadodara. So thank you and bye bye, take care. Thank you all the leaders, thank you.